यो ददाति शतां शंभो कैवल्यम् अपि दुर्लभम् खलानां दण्डकृद्योषौ शंकरः सन्तनोतु मे। ओम सांब सदा शिवाय नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। हम लोग भवादी अध्ययन के क्रम में लिंग लकार पढ़ रहे थे, जिसमें एक सूत्र का अध्ययन हम लोगों ने किया था कि लिंग का प्रयोग कहाँ पर होता है। ठीक है, सूत्र क्या था? विधि निमंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग। ठीक है, यानी कि इतने अर्थों में, विधि आदि अर्थों में लिंग लकार का प्रयोग होता है। और इसी अर्थों में अभी आप लोट लकार का प्रयोग पढ़े हैं कि विधि आदि अर्थों में लोट का भी प्रयोग होता है। ठीक है, अष्टाध्याय के क्रम में आप देखेंगे तो पहले ये सूत्र है, उसके बाद में लोटचा सूत्र है। यानी इन अर्थों में लिंग का विधान करने के बाद में कहा लोटचा, लोट में भी विधि आदि अर्थों में लोट लकार होता है। तो विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधीष्ट, संप्रश्न और प्रार्थना, एसु अर्थेषु। ठीक है, इन अर्थों में लिंग का प्रयोग होता है। ये सब पता है कि विधि किसे कहते हैं, निमंत्रण, आमंत्रण। ठीक है, बताया जा चुका पिछली कक्षा में है। तो हमको ये ज्ञात हो गया था कि लिंग लकार का प्रयोग यानी कब धातु से लिंग प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक है, सामान्य वृत्ति पढ़ लीजिए, क्या लिखा है? एषु अर्थेषु धातोः लिंग। केषु अर्थेषु? तो विधि, निमंत्रणामंत्रणाधीष्ट, संप्रश्न, प्रार्थनेषु। यानी विधि अर्थ में, निमंत्रण अर्थ में, आमंत्रण अर्थ में, अधीष्ट और संप्रश्न और प्रार्थना, इन अर्थों में क्या होता है? धातु से परे लिंग लकार होता। धातु लिंग। ठीक है, धातु से लिंग लकार होता है। तो चलिए, भू धातु का अध्ययन कर रहे हैं, परस्मैपदी धातु है जी। ठीक है, इससे आ गया लिंग लकार जी। कौन सा लकार आया? लिंग लकार। लिंग लकार में लकार शेष रहेगा, लकार के स्थान पर तिप आदि आदेश हो जाएंगे। ठीक है, भू और तिप। एक तिप कैसे आया ये तो आप सबको पता है कि तिप्तजी सिप्तस्था मेघवस्मस, ये जो सूत्र है ये लकार के स्थान पर होने वाले 18 आदेशों को बताता है। और इसमें परस्मै पद संज्ञा ला परस्मै पदम। ठीक जी। और फिर क्या है? तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमा तान्य एकवचन द्विवचन बहुवचन। इन दोनों सूत्रों से क्रमशः प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का विधान करने के बाद उनमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन की संज्ञा की जाती है उनकी। ठीक है, उन त्रिकों की। और फिर द्वैक और द्विवचन एक वचन सूत्र से लिंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में प्रत्यय आया तिप। कौन सा प्रत्यय आया? अब हो गया भू और तिप। अब यहाँ पे तिप की तिंसित सार्वधातुकम सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी जी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सूत्र कर्तरी सब प्राप्त होगा जी। कौन सा सूत्र आएगा? कि कर्तरी सब क्या है? कर्तर्थे सार्वधातु के परे धातु हो सब। कर्ता अर्थ में सार्वधातु परे हो तो धातु से सप प्रत्यय होता है। तभी भैया सार्वधातु प्रत्यय परे है, सप होना चाहिए। लेकिन तो उसी का अपवाद आ रहा है। सूत्र क्या है? यासुट परस्मै पदेषु धातो निच। ठीक है, यासुट परस्मै पदेषु धातो निच। अब ये देखिए, कह रहे लिंगः परस्मै पदानाम यासुडागमो निच। अब देखो सूत्र में कितने पद हैं? लिखा यासुट, ये सबका अपवाद सूत्र है कर्तरी शब्द का जी जी। यासुट, फिर लिखा परस्मै पदेषु धातो और निच। यहाँ पे उदात्ता रहेगा संधि के कारण। ठीक, देखो तो यासुट प्रथमा व्यक्ति एक वचन, परस्मै पदेषु, यहाँ पे लिखा है परस्मै पदेषु, सप्तमी व्यक्ति बहुवचन। और फिर क्या है? उदात्तो, उदात्तः क्या है? उदात्तः प्रथमा व्यक्ति एक वचन। और निचा प्रथमा व्यक्ति एक वचन, नित है। और चा क्या है? अव्यय है। चा क्या है? अव्यय। ठीक, और इसमें अनुवर्तन किसका आ रहा है? लिंगः स्यूट। इससे पहले अष्टाध्याय में कौन सा सूत्र पढ़ा गया है? लिंगः स्यूट जी। और लस्य का भी अनुवर्तन आ रहा है, लस्य सूत्र का भी आ रहा है आपको लगता है? हाँ, लस्य तो रहेगा ही। ठीक है, लकार के स्थान पर ये सब हो रहे हैं। ठीक, तो लिंगः है, किसका अनुवर्तन आ रहा है? सूत्र लिंगः स्यूट। लिंगः
इस सूत्र से लिंगा कन्वर्तना जिसमें षष्ठी व्यक्ति एक वचन। ठीक है जी। तो अब देखो लिंगा यानी लिंग स्थानी, ठीक है, क्या कहे, परस्मयी पदेषु, ऐसा लिंग हो जो किसमें हो, परस्मयी पद में, ठीक है। तो यानी परस्मयी पद में लिंग लकार के स्थान पर लिंग लकार में क्या होता है, यासुट का आगम होता है। लिंग लकार को यासुट का आगम होता है और वह आगम कैसे होता है, उदात्त होता है और नित होता है। कैसा होता है, उदात्त। वो आगम उदात्त भी होता है और नित भी होता है। ठीक है जी। उदात्त कर रहे हैं और नित कर रहे हैं, इसका प्रयोजन भी आगे बताएंगे। ठीक, तो क्या लिखा है वृत्ति, लिंगा परस्मयी पदानाम, यानी लिंगा मतलब लिंग के परस्मयी पदों को यासुडागमो, यासुडागम, ठीक है, यासुड का आगम होता है और कैसा होता है, नित च, कैसा होता है, नित होता है। नित, चकार से किसका ग्रहण, उदात्त। ठीक है, यानी जो लिंग स्थानी, ये लिंग लकार है जी, इसके स्थानीय परस्मयी पद प्रत्यय है जी। इस परस्मयी पद प्रत्यय को क्या होगा, यासुट का आगम होगा। क्या होगा, यासुट का आगम, यासुट का आगम होगा और वो आगम कैसा होगा, उदात्त और नित होगा, यासुट होगा। क्या होगा, यासुट। और इस यासुट को कैसा मानना है, उदात्त मानना है और नित मानना है। ठीक है, ये नित नहीं है लेकिन इसको नित मानना है और इसको कैसा मानना है, उदात्त मानना है। कैसा मानना है, उदात्त। ठीक है, तो देखिए अब अष्टाध्यायी में जो ये सूत्र पढ़े हो कौन सा है, यासुट परस्मयी पदे सुदात्तो निच्च, इस सूत्र के पूर्व कौन सा सूत्र आता है, लिंगः स्यूट। ठीक है, यानी ये क्या कहता है कि लिंग लकार में लिंग स्थानियों को स्यूट का आगम होता है। ठीक, अब ये सीधा सीधा इसने बता दिया उस सूत्र ने, लिंगः स्यूट, कि लिंग में स्यूट का आगम होता है। किसका, स्यूट का। अब ये भी लिंग है लेकिन यहाँ पर उसके बाद ये अपवाद सूत्र क्या आ गया, परस्मय लिंगा क्या है, यासुट परस्मय पदेश उदात्तो निच्च, लिंगा यासुट परस्मय पदेश उदात्तो निच्च। माने सामान्य लिंग लकार में तो आप इस स्यूट का आगम कर रहे हैं जी, लेकिन जहाँ परस्मय पद लिंग रहेगा, कैसा लिंग रहेगा, परस्मय पद वाला लिंग रहेगा, वहां पर स्यूट ना होकर क्या होगा, यासुट होगा। क्या होगा, यासुट। ठीक, यानी परस्मय पद से अतिरिक्त सब जगह क्या होगा, लिंग को स्यूट होगा। क्या होगा, स्यूट। परस्मय पद ना हो तो, और परस्मय पद में क्या होगा, यासुट होगा। ये भी उसका अपवाद सूत्र है क्योंकि उस पहले सामान्य सूत्र बता दिए लिंगा स्यूट, कि लिंग में क्या होता है, स्यूट होता है। परस्मय पद में नहीं, उसने सामान्य सूत्र जो है लिंगा स्यूट, उसने क्या कहा, लिंग लकार में स्यूट होता है, लिंग को स्यूट होता है। लेकिन अब ये उसके बाद अपवाद सूत्र आ गया, क्या, यासुट परस्मय पदे सुदात्तो निच्च, यानी लिंग लकार में यासुट का आगम होता है और कैसा लिंग लकार हो, परस्मय पद। तो ये परस्मय पद है कि नहीं है, तो यानी कि हमको ये समझना है तात्पर्य कि परस्मय पद का जब लिंग रहेगा तो यासुट का आगम होगा और अन्य लिंग रहेगा तो वहां पर क्या होगा, यास्यूट। क्या होगा, यानी सामान्य लिंग में स्यूट होगा, लेकिन अगर परस्मय पद संबंधी लिंग है तो वहां पे यासुट का आगम होता है। ये स्यूट का क्या है, अपवाद। समझ गए जी। अब देखिए वही बात बता रहे हैं कि इस प्रकार परिशेष्यात आत्मनि पद में स्यूट तथा परस्मय पद में यासुट का आगम होता है। दो ही पद होते हैं, एक परस्मय पद और एक आत्मनि पद। तो इस सूत्र का जब विधान कर दिए तो इससे यह स्पष्ट हो गया कि परस्मय पद होगा तो यासुट का आगम होगा, आत्मनि पद होगा तो स्यूट का आगम होगा। ठीक, अब उसी बात को कह रहे हैं यासुट। अब यहाँ पर भैया इसको यासुट हो रहा है लिंग को जी, लिंग जो परस्मय पद है उसी को यासुट हो रहा है, तो आदिम टकितो से क्या हो जाएगा, आदि में, इस लिंग के आदि में हो जाएगा, तो हो जाएगा भू यासुट और ती। ठीक है, ती में केवल क्या बचेगा, ता, और यहाँ पर यासुट में ये ऊ है जो उच्चारणार्थ है, तकार की हलंतम से संज्ञा हो जाएगी और फिर दोनों का लोप हो जाएगा, तो भू यास और ता। एक चीज और ध्यान रखना कि यास ये क्या है, उदात्त है। हाँ, ये उदात्त है और नित है जी। और ये सपादियों का क्या है, अपवाद सूत्र है, यही है कि नहीं जी, सब होना चाहिए था, सब नहीं हुआ, उसको अपवाद बांध करके आए। ठीक है, चलो देखो अब आगे। तो अब यासुट का आगम यहाँ क्या हो रहा है, उदात्त हो रहा है। इससे यह प्रतीत होता है कि और जो आगम होते हैं, अन्य आगम कैसे होते हैं, अनुदात्त होते हैं। यहाँ पर ये आगम
कैसा हो रहा है, उदात्त कर रहे हैं। यानी इससे ये पता चल रहा है कि जहाँ पर आगम बिना कहे आते हैं कि ये उदात्त होगा या अनुदात्त होगा, तो वो आगम कैसे होते हैं, अनुदात्त होते हैं। कैसे होते हैं, अनुदात्त होते हैं। और यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि उदात्त। तो यानी इससे ये प्रतीत होता है कि यहाँ पर यासुट को क्या कर रहे हैं, उदात्त कर रहे हैं। और अगर उदात्त नहीं करते तो कैसा होता, अनुदात्त। यानी आगम कैसे होते हैं, अनुदात्त होते हैं। इसीलिए लिखे भी हैं आगमा अनुदात्ता भवन्ति इति, आगमा अनुदात्ता भवन्ति इति, यानी आगम हमेशा अनुदात्त होते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको क्या किया गया, उदात्त किया गया है। ठीक, अब कह रहे यासुट के आगम को नित कहा गया है। क्या कहा गया है, नित भी कहा गया है, उदात्त कहा गया और नित कहा गया। तो प्रश्न ये होगा कि आप जिसको कहे जाते उसी के अंग को उसी के ग्रहण से ये पढ़े हो कि यद आगमस तदगुणी भूता तद भूतास तद गृह्यन्ते, तदगुणा तद ग्रहणेन गृह्यन्ते। तो यहाँ पर लिंग लकार नित था, ठीक है जी, और लिंग लकार नित था तो यासुट भी आ रहा है, और लिंग के स्थान पर ही तिप है, और यासुट का आगम तिप को हो रहा है। तो ये जब यासुट इसको हो रहा है तो इसी के गुण और भूत को गुण को धारण करेगा, तो यानी ये नित है तो ये भी नित हो जाएगा। तो आप दोबारा फिर नित क्यों कह रहे हैं, नित क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लिंग तो नित है ही, और लिंग को ही यासुट का आगम हो रहा है, तो उसके गुण को धारण करेगा तो वो भी नित हो जाएगा। तो आप फिर नित क्यों कह रहे हैं, तो उसी का समाधान कहते हैं कि अतः नित्य भी उसे ही होगा जिसे यासुट का आगम विधान किया गया हो। कह रहे नित्य उसे ही होगा जिसे यासुट का आगम विधान किया गया है। नित्य किसे होगा, तिप को। किसको होगा, तिप को। ठीक है, अब देखो ये बता रहे हैं कि लकार के नित होने से, ठीक है, जो तिप आदि उसके स्थान पर आते हैं वो नित नहीं होते हैं। ठीक है, ये बता रहे हैं कि जैसे टित है तो टित हो जाएगा, जैसे ये लकार क्या है, नित है, लकार क्या है, नित है, लेकिन इस लकार के स्थान पर आने वाले ये तिप आदि नित नहीं माने जाते हैं। ठीक है, इसके स्थान पर कोई आ रहा है तो उसमें ये तिंगत्व आ जाएगा, प्रत्ययत्व आ जाएगा, है कि नहीं जी। लेकिन ये लिंग के स्थान पर होने वाले जो तिप आदि हैं, यानी किसी भी लकार के स्थान पर होने वाले जो तिप आदि हैं, ये उनके गुणों को ग्रहण नहीं करते हैं। तो यानी तिप नित यहाँ पर नहीं है, तिप नित नहीं है, लिंग नित है, लेकिन लिंग के स्थान पर जो तिप हुआ है वो नित नहीं है, वो ग्रहण नहीं करेगा। ठीक है, नहीं, ये नियम है। ठीक, तो इसीलिए इस तिप को नित्य करने के लिए यासुट को नित्य किया जा रहा है कि यासुट का जब आगम इसको होगा तो ये नित्य है तो ये भी नित्य हो जाएगा। ठीक है, वही बात आगे लिख भी रहे हैं। और नित्य इसलिए किया जा रहा है इसको कि गुण वृद्धि का क्या हो जाए, निषेध हो जाए। नित्य हो जाएगा तो किंगति से गुण वृद्धि का क्या हो जाएगा, निषेध। जैसे क्या उदाहरण दे रहे हैं, स्तुयात, क्या लिखे हैं, स्तुयात, ये एक रूप बना है, यहाँ पर भी यास का आगम हुआ है जी, और तिपाही जी, ठीक है, यास का आगम हुआ है जी, इसीलिए अब इसको नित्य कर देने के कारण यहाँ पर ऊ को क्या गुण नहीं हुआ है, समझे, जाता तो ओ जो हो जाता, गुण हो जाता, इसीलिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक शंका उत्पन्न ये हो रही है कि लिंग तो स्वयं नित है जी, लिंग लकार नित है, तो यहाँ स्थानीय भाव से उसके स्थान पर होने वाले तिप तो स्वतः नित हो जाते। वही बात बता रहे हैं ना कि लिंग जब नित है तो उसके स्थान पर होने वाले तिप आदि अपने आप नित हो जाएंगे जी। ठीक, तो यासुट का आगम तिपाद, तो कह रहे हैं यासुट का आगम तिवादियों का अवयव है, अतः यासुट विशिष्ट तिवादियों का भी नित्य निर्बाध सिद्ध होता है। पुनः इसके लिए यासुट को नित्य करने का क्या प्रयोजन है। ठीक, यासुट क्या है, विशिष्ट तिवादियों का भी नित्य निर्बाध होता है जी। कह रहे हैं कि जैसे यार लिंग नित्य है तो इसके ये तिप आया, और तिप आया तो तिप के स्थान पर यासुट हो रहा है, मैंने तिप को ही यासुट हो रहा है जी, तो तिप नित्य है, ये भी नित्य हो जाए, तो आप नित्य क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर नित्य क्यों कह रहे हैं, तो उसी का उत्तर दे रहे हैं कि इससे तो प्रतीत होता है कि लकार के सहारे तिप आदि आदेशों में नित्य धर्म आता है। तात्पर्य यह है, ठीक है, ये बता रहे हैं कि लकार के सहारे तिप आदि आदेशों में नित्य धर्म नहीं आता है। लकार के सहारे जो लकार है इसके सहारे तिप आदियों में नित्य धर्म नहीं आता है। ठीक, तात्पर्य यह कि लकार चाहे नित्य हो परंतु उसके स्थान पर होने वाले तिपादी नित्य नहीं होते हैं। इससे अवचिनम अवकरम आदि में लंग के कारण अम के नित्य न होने से निर्बाध गुणो। ठीक है, आज इसका विशेष विवरण लिखें, काशिका वृत्ति में है जी जी।
ये सीधा बता रहे हैं कि इसके लकार के कारण, लकार चाहे नित्य हो टित्त हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके स्थान पर होने वाले तिपादी नित्य नहीं होते, इनके गुणों को ये धारण नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि ये आदेश है, लकार के स्थान पर होने वाले आदेश हैं, तो ये उनके गुणों को धारण नहीं करेंगे। लेकिन जो आगम होते हैं वो गुणों और भूत को उसको धारण करते हैं, है कि नहीं? समझ गए कि नहीं? ये बात तो सामान्य समझना है कि जैसे ये आगम है तो ये इसके गुणों को धारण करेगा, लेकिन ये तिप क्या है? आदेश है। तो आदेश जब आता है तो शत्रु होता है, तो लिंग को हटा देगा, सीधा कहेगा आपके स्थान पर हम आएंगे, तो उसको गुण धर्म उसका पूरा चला जाएगा। वो नित्य है या टित्व है, क्या मतलब है? जो तिप आदि आया और स्वतंत्र आया है, यानी तिप यहाँ पर नित्य नहीं था। तिप को नित्य करने के लिए यासुट परस्मै पदेषु धातो निच्चा, इस सूत्र में यासुट को नित्य कहा गया है कि ये तिप आदि हैं, ये भी नित्य हो जाएं, इसके कारण ये स्तुयात में गुण वृद्धि का निषेध होगा। स्तुयात आदि प्रयोगों में गुण और वृद्धि का निषेध हो जाएगा। ठीक जी। अब भू धातु है, भू धातु से यास आ गया, ता हो गया, भू यास ता, इतनी प्रक्रिया हो गई जी। अब देखो, अब यहाँ पर एक सूत्र आ रहा है, कौन आ रहा है? लिंगः श्लोपो नित्यस्य। ठीक, यहाँ पर देखो कह रहे हैं इकार प्रकृति सूत्र से यासुट का आगम होगा, भव अनुबंध लोप होगा, तिंग से सार्वधातुकम, और सप तो यहाँ पर हो रहा है, सप की भी सार्वधातुक संज्ञा होगी। ये देखो सप हो रहा है, ध्यान देना चाहिए। सब बता दे कि अपवाद है, क्योंकि देखो हाँ ध्यान ये देना है कि सप जो है यहाँ पर, ठीक, सब क्या है? सब किससे होता है? धातु से होता है। सब किससे होता है? धातु से होता है, ये बात ध्यान देनी चाहिए। सब धातु से होता है। और यासुट आगम किससे हो रहा है भैया? कैसे? धातु आगम किससे हो रहा है? ये जो यासुट हो रहा है लिंग से हो रहा है, लिंग के परस्मै पद लिंग से हो रहा है, तो यानी उसका कोई संबंध नहीं, सप होगा। लेकिन जो वहां पर आप आगम पढ़े थे, क्या पढ़े थे? स्यातासी लिटो, वो धातु से कहे जा रहे थे। स्या और तास किससे कहे जा रहे थे? धातु से परे, इसीलिए वो सपादियों के क्या थे? अपवाद थे, क्योंकि धातु से सप होता है और धातु से वहां पर स्या और तास आदेश किया गया था, है कि नहीं? तो जब धातु से या तो सप होंगे या तो स्या और तास होंगे, तो इसीलिए स्या तास ने सप आदि का अपवाद कर दिया था। लेकिन आपको यहाँ पर ये जो त्रुटि हुई है इसको ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर यासुट जो हो रहा है ये तो तिपादियों से हो रहा है, और जो सप होगा वो तो धातु से होता है, तो सप यहाँ पर होगा। ठीक, तो यहाँ आगे देखो हो गया भू, और सब में बचा आ, और इधर यास है और ता है। ठीक, इसकी सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी तिंग से सार्वधातुकम से जी, और इसके कारण इसको इधर हो जाएगा गुण, और गुण होने के बाद हो जाएगी अयादि। सार्वधातुक अर्धातु से गुण होगा, और इचो यावाज से अयादि हो जाएगा भाव, और यास इधर हो जाएगा यास, और इधर ता। समझ गए जी? सब होगा, समझे जी? समझ गए सब क्यों होगा? क्यों होगा? क्योंकि सब धातु से होता है। हाँ, ये बात सही है। ठीक, ध्यान देना चाहिए, हम नहीं ध्यान देते तो कोई नहीं बोले, सब पढ़े लिखे। ठीक जी। तो यहाँ पर यासुट हो रहा है, वो लिंग आदि परस्मै पद में विधान किया गया है, उनसे होता है यासुट। और सपादी जो होते हैं किससे होते हैं? धातु से होते हैं। अन्य किसी लकार में जब धातु से कोई अन्य प्रत्यय या कोई स्थानीय विधान किया, आगम विधान किया जाएगा, तो वहाँ पर सब क्या हो जाएगा? अपवाद मान जाएगा, मैंने सबका क्या हो जाएगा? बाद हो जाएगा। जैसे वहाँ पर स्यातासील रिलिटो, यानी रिट लकार लिंग लकार में, ठीक है, स्यातासील रिलिटो पढ़े थे वहाँ पर जी। तो वहाँ पर स्या और तास धातु से हो रहे थे, इसलिए सबका अपवाद हो गया था। ठीक हो गया। भव यास ता, ताभी तामी इतस लग जाएगा। नित लकारों में क्या होता है? इकार का लोप होता है। परस्मै पद इकारांतम, जो परस्मै पद इकारांत होंगे उन्हीं का लोप होगा। ठीक है, परस्मै पद इकार होना चाहिए और अंत वाला इकार होना चाहिए, मध्य में इकार का लोप नहीं करना है, ये ध्यान देना, ये बताया गया था सूत्र। अब आगे आ रहा है, देखो भाव यास्ता हुआ। अब इसमें अग्रिम सूत्र आ रहा है, क्या? लिंगः सलोपो अनन्तस्य। क्या सूत्र? लिंगः सलोपो अनन्तस्य। देखो लिंगः, ठीक है जी, और सलोपः और अनन्तस्य। ठीक जी, तीन पद है। लिंगः षष्ठी है, इसमें एक है, प्रथमा व्यक्ति एक वचन, और इसमें षष्ठी एक वचन। ठीक है, और किसका अनुवर्तन आ रहा है? तो देखो लिंगा है, षष्ठी एक है, और क्या है? सह है।
सलोपा लिखा है ना जी। सकार से लोपा सलोपा वही तो लिखा है। तो सा यहाँ पे अलग लिखे हैं, लोपा अलग लिखे हैं। जो यहाँ पे सा हम जो प्रथमा लिखे हैं, विभक्ति। ठीक है, सा यहाँ पर जो लिखे हैं और लोपा जो लिखे हैं दोनों अलग अलग है यहाँ पर सूत्र में, ये ध्यान देना है। षष्ठी होगा। षष्ठी हो जाएगा, ठीक। सा में भी षष्ठी है और लोपा में प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। सा जो ये लिखा है यहाँ पे लुप्त षष्ठी है, ठीक है। और सलोपा लोपा जो बचा इसमें प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। ये इतने पद में विच्छेद है। और अनंतस्य लिखा ही है सार्वधातुकस्य। सार्वधातुकस्य का अनुवर्तन आ रहा है भैया रुदादिभ्यः सार्वधातुके। सार्वधातुके अनुवर्तन हो रहा है, उसका विभक्ति भी परिणाम कर लेंगे क्योंकि वो सार्वधातुके किसका वो बन रहा है विशेषण। किसका विशेषण बन रहा है? तो इसका लिंगा भी षष्ठी है और अनंतस्य भी षष्ठी है। तो लिंगा का वो सार्वधातुके बन रहा है विशेषण, इसीलिए लिंगा में षष्ठी है तो सार्वधातुके में भी षष्ठी हो जाएगी। यानी लिंगा सार्वधातुकस्य, जो लिंग का सार्वधातुक है, ठीक, ये बात हो जाएगी। अब देखो क्या लिख रहे हैं, अंतो अंत्य। अंतस्य किसे कहते हैं? तो कहें अंतो भवो अंत्य। जो अंत में होता है उसे क्या कहते हैं? अंतस्य। अंते भवो अंत्या, जो अंत में होता है उसे अंत्य कहते हैं। और कहते हैं न अंत्यो इति अनंत्या, जो अंत में ना उसे क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं, ठीक। तस्य अनंतस्य, षष्ठी कर दिए, तस्य अनंतस्य। तो वही सूत्र में लिखा है लिंगः सलोपः अनंतस्य, ठीक। क्या लिखा है अब देखो, ओ विभक्ति वृत्ति देखो सार्वधातुक लिंगो अनंतस्य सस्य लोपः यदि प्राप्त, यानी सार्वधातुक लिंग की षष्ठी है, सार्वधातुकस्य लिंगः दोनों में षष्ठी है। यानी सार्वधातुक जो लिंग है, ठीक, तो ये सार्वधातुक संज्ञा हुई है, ये लिंग के स्थान पे आया ही है, लिंग है ही, ठीक है जी। तो सार्वधातुक जो ये लिंग है, इस लिंग के क्या कह रहे हैं? अनंतस्य, यानी अंत में ना रहने वाले। अंतस्य कहते तो अंत में रहने वाले, और अनंतस्य कह रहे हैं यानी जो अंत में ना हो। तो अंत में ना रहने वाले सस्य सकार का लोप होता, समझ गए जी। यानी लिंग देखो सार्वधातुक लिंग, सार्वधातुक जो लिंग है उसके अनंतस्य अंत जो अंत में ना हो ऐसे सस्य यानी सकार का लोप होता है। इति प्राप्ति, ठीक। अब ये सूत्र प्राप्त होगा, देखो अब यहाँ पे ये लिंग है ता जी, तालिंग है और ता क्यों ही आगम हुआ है यास, क्या हुआ है? यास। तो ये लिंग का ही यास है कि नहीं है? हाँ। तो कह रहे लिंग में जो अनंत सकार, उसका अनंत मतलब जो अंत में ना हो, तो ये अनंत है, ठीक है जी। इस सकार का लोप होता है। ये अंत में सकार है नहीं, ये तो आदि में है, ठीक है। इसीलिए इस सकार का क्या प्राप्त हो गया? लोप। किस सूत्र से? लिंगा सलोपो अनंतस्य, इससे लोप प्राप्त हो गया जी। अब इस प्रक्रिया में अग्रिम सूत्र इसका अपवाद आ रहा है। कौन सूत्र आ रहा है? तो ठीक है। इस सूत्र के उदाहरण श्रृणुयात स्तुयात आदि में होते हैं। जो बनाएंगे अभी हम बताए थे, स्तुयात क्या है? स्तुयात। अब स्तुयात में जो यहाँ पे सकार था, इसका लिंगा सलोपो अनंत से सकार का क्या हो गया? लोप हो गया। इसका उदाहरण यहाँ मिल जाएगा जी, ठीक है। अब यहाँ पर ये सूत्र केवल प्रवृत्त होता है। कौन सूत्र है? लिंगा सलोपो अनंत। इसका अपवाद सूत्र आ गया कौन? अतोयेयः। अतोयेयः क्या गया? अतोयेयः। क्या कहता है? अतो देखो इसमें देखो कितने पद हैं। अतः क्या लिखा है? अतः और एयः, अतः एयः और क्या है? परस्य। अतः एयः देखो अतः में है पंचमी व्यक्ति एक वचन, पंचमी व्यक्ति एक वचन, ठीक है। अंगस्य का अधिकार आ रहा है इसीलिए, ठीक है जी। अंगस्य का अधिकार आ रहा है तो अंगस्य जो आ रहा है वो किसका विशेषण बन जाएगा? अंगस्य, अतः अंगस्य जी, ठीक है। तो अंगस्य नहीं कहेंगे, फिर अतः में पंचमी है तो इसमें भी पंचमी हो जाएगी, यानी अंगात। अतः अंगात यानी अदंतात, क्या कहेंगे? अदंतात, अदंतंग से, ठीक, अदंतंग से परे। अब देखो क्या कह रहे हैं? अब अंगात हो रहा है, अंग से अधिकृत है ही, और सार्वधातुक का अनुवर्तन इसमें भी आ रहा है। किससे? रुदादिभ्यः सार्वधातुके,
इस सूत्र से सार्वधातुक का अनुवर्तन आ रहा है जी। और लिखा है या। क्या लिखा है? या। या हमें दो पद हैं। या हमें षष्ठी विभक्ति एक वचन है। या से यहाँ षष्ठी का लुक होकर सकार को रुत रेफ यकार आदेश होकर लोपा साकल्य से या का लोप हो गया है। या धन यह इस यहाँ संधि आर्स है यह। ठीक है, यहाँ पे संधि समझे कैसे हुई है? जो ये लिखा है क्या? ए यह क्या बना है? ए यह कैसे बनेगा? ए यह कैसे बनेगा? या लिखी है यहाँ पर। यहाँ पर विच्छेद क्या है? या षष्ठी है यहाँ पे। ठीक है, और या को क्या होता है? ई आदेश होता है। क्या होता है? ई आदेश। या तो यही से होता है या तो ये या। ठीक है, उसको क्या होता है? ई आदेश होता है। क्या होता है? ई आदेश। तो वही देखो संधि क्या बता रहे हैं, देखो सुनो ध्यान से जी। यास है, यास पे क्या हुई? षष्ठी है, लुक षष्ठी है। ठीक है, सकार को क्या हो गया? रुत्त विसर्ग। और फिर रेफ को क्या हो गया? यकार आदेश। रेफ को क्या हो गया? यकार आदेश। क्योंकि सूत्र की यकार आदेश करने वाले कौन है? भू भगो अभो पूर्वसी है कि नहीं? अस्परे होने पर। ठीक, तो इससे क्या हो गया? यकार आदेश। तो यहाँ पर है ये या और इधर है य। अब यकार आदेश हुआ, उसके बाद क्या किए हैं? लोपः साकल्यस्य। इससे यकार का क्या हो गया है? लोप हो गया है। क्या हो गया है? लोप। देखो या है, इस सकार को क्या हो गया? रुत्त हो गया। और रुत्त होने के बाद उस रकार को क्या हो गया? य। क्या हो गया? य। क्योंकि क्या कहते हैं? भो भगो अभो अपूर्वसी योसी अस्परे होने पर। ये अस्परे है, इसीलिए इस रकार को क्या होगा? यकार आदेश। क्या हो गया? यकार आदेश हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा? याय और इधर य है जी। और यहाँ पर लग जाएगा लोपः साकल्यस्य। अस्परे है, यकार उकार का लोप होता है, तो इस यकार का क्या हो जाएगा? लोप। तो बचेगा या धन य। हो गया? या धन य हो गया। और यहाँ पर संधि हो जाएगी जी। कौन सी संधि हो जाएगी? तो बन जाएगा ये और य। अब यहाँ पर सुआद लाएंगे तो ए यह बन जाएगा। वही पद में लिखा है, समझे जी। यानी या पद क्या है? या षष्ठी है जी। यानी या स्थाने, या के स्थान पर ये आदेश होता है। कब होता है? अंग अदंतात, अदंतंग से परे। सूत्र क्या है? अतः और ए यह। अब अतः में अंगस्य का अधिकार आ रहा है। अतः अंगात यानी अदंतात, अदंतंग से परे। ए यह, या के स्थान पर ये आदेश होता है। वृत्ति पढ़ लो। अतः परस्य सार्वधातुका ठीक है। अब वृत्ति तो जब लिखी जाती है तो पूरे सूत्रों को मिलाकर लिखा जाता है, भावार्थ। लेकिन यहाँ पर सूत्र को समझे, यानी सीधा सीधा सूत्र बता रहा है कि अदंतंग से परे जो या होगा, यास होगा, उस यास को ये होता है। अब आगे अनुवर्तन आ रहा है सार्वधातुक। ठीक है, यानी अदंतंग से परे सार्वधातुक का जो अवयव, अब देख लो इधर, ये सार्वधातुक है। इस सार्वधातुक का अवयव क्या है? यास है। क्या है? इसी का तो अवयव है। तो कहे अदंतंग से परे सार्वधातुक का जो अवयव यास, उस यास को क्या होता है? ये आदेश होता है। ठीक, यास के स्थान पर क्या हो जाएगा? ये। तो हो जाएगा भाव और ता। ठीक, भव ये हलंत रहेगा ना जी, ये हलंत रहेगा। अब देखो एक चीज और, अब ये किसका अपवाद? ये सूत्र हो गया। तो ये लिंगा सलोपो अनंतस्य, इस सकार का लोप प्राप्त था जी। लेकिन इसने बाध कर दिया। किसने? अतो ये यानी। उसने कहा नहीं, जो लिंग संबंधी जो सार्वधातुक का अवयव जो यास है, उस यास को क्या होगा? ये आदेश होगा। उस सकार का लोप नहीं होता है। ठीक, हो गया जी। अब हो गया भव यास्ता, हो जाएगा इसी सूत्र से। ये हो जाएगा। तो अब देखो ये तो गुण कर देंगे तो हो जाएगा भवे और ता, भवेय ता। अब इस अवस्था में सूत्र अग्रिम आ रहा है लोपो व्योर वलि। सूत्र क्या है? लोपो व्योर वलि। देखो इस सूत्र में कितने पद हैं?
लोपा लिखा है लोपा। ठीक, व्यो अब देखो लोपा में कौन है, तो प्रथमा व्यक्ति एक वचन, और लिखा है व्योह। ठीक, इसमें क्या है, षष्ठी एक द्वि, दो है ना, वकार और यकार है। और फिर लिखा है वली, क्या लिखा है, वली। यानी वल परे होने पर, इसमें सप्तमी एक वचन। समझ गए। और किसका अनुवर्तन आ रहा है, और किसी का अनुवर्तन इसमें तो आ नहीं रहा है। ठीक, तो कह रहे देखो लोपः व्योहो वलि। व्यो मतलब क्या समझे, दो लिखे हैं ना, वकार है और यकार है। यकार वकार वकार और यकार, और इससे ले आए ओस प्रत्यय जी, तो बन जाएगा व्यो, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। और उसी में लिखा है वल। ठीक है, यानी वल परे होने पर यकार और वकार का लोप होता है। क्या परे हो, वल। है वर्ण के वकार से लेकर और हल के लकार तक इतने वर्ण अगर परे हैं तो आदि में उसके जो क्या है, यकार और वकार, उसका लोप हो जाता है। इधर देखो वल परे है जी, खा पा छा ठत आ गया वल में, इसलिए यहाँ पर वल परे होने पर इस यकार का क्या हो जाएगा, लोप, तो हो जाएगा भवेत। क्या बन गया, भवेत जी, बन गया भवेत जी, समझ में आया जी। हाँ, कोई दिक्कत। चलो अब आगे देखो, तो लोपा भी और वाली, वल परे होने पर वकार यकार का क्या होता है, लोप होता है। अब देखो इधर हलवंतरा से होगा, क्या दो हलंत हलवंतरा से होगा। संयोग संज्ञा होती है हलवंतरा संयोगा जी, से, जी, हाँ। और फिर हलवंतरा संयोगा जब लगता, संयोग संज्ञा होती, फिर संयोगांत से लोपा आता, तो उससे तकार का लोप प्राप्त होता। किसका लोप प्राप्त होता, तकार का। संयोग के अंत में। हाँ, तो अंत का ही लोप होता। लेकिन ये जो सूत्र आया लोपो भी और बल, तो ये अपवाद हो गया उसका, क्योंकि ये कह रहा है कि यहाँ पर वल परे होने पर यकार और ओकार का लोप करना है। ठीक, अगर यहाँ पर भी संयोगांत मानेंगे तो लोपा भी और बल सूत्र फिर व्यर्थ होने लगेगा। तो ऐसे भी कहते हैं विशेष सूत्र है, उसे तो कार वो करता ही अपना। ठीक, तो अब देखो यकार का लोप का उदाहरण ये हो गया भवेत, हो गया। वकार का लोप उदाहरण दे रहे हैं जीवर अनुदाता जीरदानु, क्या दे रहे हैं, जीवरदानु। एक उदाहरण देख लो, जीव है और रदानु है, ये किसका उदाहरण दे रहे हैं, वकार के लोप का। लोपा भी और बल दोनों को लोप करता है ना जी, वल परे होने पर यकार का और वकार का लोप करता है। तो यकार के लोप का उदाहरण देख लिए, वकार के लोप का उदाहरण बता रहे हैं कि ये ग्रुप है जीव और रदानु। यहाँ देखो ये परे है, वल में आता है रकार, इससे वकार का क्या हो जाएगा, लोप। तो जी क्या बन जाएगा, जीवरदानु, जीरदानु क्या बन गया, जीरदानु। ठीक है, जीवेर दानु। देखें महाभाष्य में हैवर सूत्र में ये बना है। अब देखो यदि वल परे ना कहते तो जीव्यास्ताम जीव्यासु आदि में यकार का यकार परे होने पर भी लोप हो जाता है। क्या कहते, अगर क्या कहना कहते, यदि वल परे ना कहते तो, वल परे होने पर अगर ना कहते तो क्या दोष आता, तो बता रहे हैं जीव्यात। क्या कह रहे हैं, जीव्यास्ताम। अब देखो ये बनाए जीव्यात, क्या बनाए, जीव्यात। यहाँ पर इस वकार का क्या हो जाता है, लोप हो जाता। और यकार तो वल में आता नहीं है क्योंकि हा या छोड़ दिया फिर वल शुरू हुआ, तो इसीलिए यहाँ जीव्यात बनाए। अगर वल ना कहते तो जीव्यात में भी वकार का लोप हो जाता, जीव्यास्ताम में भी हो जाता। समझ गए जी, कहाँ गया डस्टर। अब आगे इस लकार को समाप्त करते हैं। ठीक है, नहीं भवेता। अब प्रश्न यहाँ पर एक और हो रहा है, इसको भी समझ लो जी, समझ कि वायु शब्द क्या है, वायु। वायु शब्द के षष्ठी व सप्तमी के द्विवचन में क्या बनता है, वायु। रूप में लोपो वियोर से यकार व आकार का लोप क्यों नहीं होता है, ये वायु शब्द है। और वायु शब्द से षष्ठी, ये सप्तमी षष्ठी में द्विवचन में और सप्तमी द्विवचन में क्या बनता है, वायु। क्या बना, वायु। वल परे है, यकार का लोप यहाँ पर क्यों नहीं हुआ, प्रश्न होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल है। कोई पूछ लिया ये रूप दिखा कह कि वायु में लोपे बिल क्यों नहीं लगा, क्योंकि इधर तो वल परे है। तो उसी का उत्तर दे रहे हैं
कि वहां उकार के स्थान पर इको यणच सूत्र से वकार आदेश हुआ है। क्या हुआ है? देखो क्या था, वायु शब्द था। क्या शब्द था? वायु। और वायु जो लिखा है, वायु के इको यणच इधर ओस परे है, ठीक है जी। तो इक के स्थान पर यण होता है, अच परे है इधर, तो इस इक के स्थान पर क्या हो गया? वा, यण हो गया, यण हो गया। तो यण होकर ये बना है वायु। क्या बना है? वायु। ठीक। तो कहे यहाँ पर अचाह परस्मिन पूर्व विधौ से वकार को स्थानीवत अर्थात उकार मान लेने से वल परे नहीं रहता है, अतः यकार का लोप नहीं होता है। ना चा यलोप विधौ ना पदान दुर्वचन वरे यलोप सर स्वर्णाम। ये सब सूत्र जो हैं अचा परस्मिन पूर्व विधौ और ना पदांत क्या है? दुर्वचन वरे यलोप सर स्वर्णाम दीर्घ जस चर। ये दोनों सूत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आप काशिका वृत्ति में पढ़ेंगे तो ये मिलेगा कि कहाँ पर स्थानीवत माना जाता है, कहाँ पर नहीं माना जाता है। लोप विधि में, ठीक है, द्विवचन करना हो तो ये सब बताता है। ना पदांत द्विवचन वरे यलोप सर सवर्णानुस्वार दीर्घ जस चर विधुष, यही बता रहा है यलोप। ठीक है जी। तो यहाँ पर ठीक समझ गए जी। तो ये बता दिए कि अचाह परस्मिन पूर्व विधौ से वकार को क्या मान लेंगे? स्थानीय, यानी ऊ के स्थान पर आया है जी, इसलिए ऊ का तो लोप होगा नहीं, इसलिए यहाँ लोप विवर्बल सूत्र नहीं लगेगा। ये उत्तर समाधान कर दिए इसका जी। कोई पूछे तो बता सकते हो कि यहाँ पर जो वा है वो वा ऊ के स्थान पर आया है और अचाह परस्मिन पूर्व विधौ से उसको हम स्थानीय मान लेंगे, क्योंकि सूत्र है ना पदांत द्विवचन वरे यलोप आया ना, ठीक है, वरे यलोप सर सवर्णानुस्वार दीर्घ जस चर। ठीक जी। अब देखो स्थानीय भाव हो जाएगा, इसलिए वहां पर लोप नहीं होगा। अब भवेताम क्या बनाना है? भवेताम बन जाएगा। भू है लिंग लकार में, तस आया द्विवचन की विवक्षा में, ठीक है, यहाँ पर धातु संज्ञा हो जाएगी और इधर सप हो जाएगा और आदि गुण हो जाएगा। भव हो गया, इसको यास का आगम हो ही जाएगा, ठीक है, और तस को हो जाएगा तस थस तमिपान तान तन तामा। ये हो गया भव यास ताम। यास को सकार का लोप प्राप्त होगा, इससे लिंगास लोपो अनंतस्य, लेकिन उसका निषेध करेगा अतोया, हो जाएगा भाव और यास को हो गया ईय और इधर ताम। लोपो योरबल लगा देंगे, क्योंकि वल परे है इसलिए यकार का लोप हो जाएगा, तो हो जाएगा भवे ताम। हो गया जी, भवे ताम। अब देखो बहुवचन की बहुवचनम सूत्र से बहुवचन की विवक्षा में भू धातु से आया जी प्रत्यय। ठीक, जी प्रत्यय आया जी। अब यहाँ पर फिर वही बात, इसकी सार धातु संज्ञा हो जाएगी, सार धातु होने से यहाँ पर सप हो जाएगा और फिर गुण और आदि करने के बाद भू हो गया, इधर जी है और यहाँ पर यास हो ही जाएगा। ठीक है, यास को ये हो जाएगा। यास करने वाला कौन सूत्र है? ठीक है, लिंगा स्थाने, लिंग के स्थान पर जो क्या है? परस्मयी पद है, यानी लिंग परस्मयी पद, यानी परस्मयी पद में जो लिंग है उसी को यासुट होता है और अन्य परस्मयी पद से अतिरिक्त यानी आत्मनेपद में लिंग को सियुट होता है। ये ध्यान रखना। हो गया भव यास जी। अब देखो सूत्र कौन आ रहा है भैया? झेरजुस। ठीक, बहुवचन की विवक्षा में अग्रिम सूत्र आएगा झेरजुस। क्या आ गया? झेरजुस। देखो लिखा है लिंगो झेरजुस्यात्, लिंगो झेरजुस्यात्। अब देखो इसमें कितने पद हैं? झे, क्या लिखा है? 2 पद। झे, इसमें षष्ठी है, जुस झे है, ठीक है, झी से झे बन जाएगा, जैसे घी से घे, हरे, अच्छे बन गया झे। और फिर क्या लिखिए? जुस। झे को क्या होता है? जुस, यानी षष्ठी है तो षष्ठी स्थाने योगा, झे स्थाने जुस्यात्, झी के स्थान पर जुस होता है। अब क्या भी होता है? तो लिंगा, लिंग परे होने पर, ठीक है, कैसा झी होना चाहिए? तो लिंग वाला झी होना चाहिए। लिंगा से लिंग का अनुवर्तन आ रहा है। लिंगा में भी षष्ठी एक है, जिसमें प्रथमा एक है। ठीक जी। अब क्या हो जाएगा अर्थ? लिंग के स्थान, लिंग के जो झी हैं
उस झी के स्थान पर जुस होता लिंगो यानी लिंगहा झेर जुस यार लिंगा झे लिंग का जो झी उस झी को जुस होता है। समझ गए। हाँ। तो ये भैया लिंग लकार का झी है और झी के स्थान पर क्या हो जाएगा जुस। क्या हो जाएगा जुस। यहाँ इतस्या तो प्राप्त रहेगा जी, लेकिन इतस्या का बाद कौन कर देगा जेर जुस। जेर जुस। झोंता भी प्राप्त रहेगा। झोंता भी प्राप्त रहेगा जी कौन विशेष करने के सूत्र मान सकते लिंग लकार के लिए। लिए। हाँ तो लिंगा के इसी तो आया है लिंग लकार के लिए सूत्र आया है। लिंग लकार के झी के लिए आया है। लिंग लकार में झी के लिए आया। हाँ भैया उसी के लिए आया। तो ये सूत्र ही झेर जुस है यानी झी को जुस होता है। किस झी को होता है तो लिंगा से उठ से अनुवर्तन आ रहा है यानी लिंग लकार के लिए विशेष सूत्र है। तो लिंग लकार में यहाँ पर दो सूत्रों का बाद होगा इतस्या और झोंता का। इस झी को हो जाएगा जुस। क्या हो जाएगा जुस। भाव यास यास को ई हो और जाएगा। यास को अतो ये या तो हो जाएगा भाव य और जुस। अब जुस है। अब जुस में क्या होगा भैया तो प्रत्यय आदि में है। हाँ भैया। प्रत्यय ये है तो कौन सूत्र लग जाएगा प्रत्यय आदि में चूटू। सूत्र क्या है सकार चूटू। लोप हो जाएगा। चावर गए क्या दूंगा? चावर गए ना तो प्रत्यय के आदि में स्थित है कि नहीं तो इस संज्ञा हो जाएगी लोप हो जाएगा बचेगा क्या उस। अब जोड़ देंगे भावे। अब देखो या है इसका लोप यहाँ वल तो परे है नहीं वल परे होने पे ही लोप होता है तो होगा नहीं भवे यू और सकार को रुक्त विसर्ग कर देंगे भवे यू। क्या बन गया भवेत भवेताम भवे यू। समझ गए इसको। अब आगे भू आया। भू से क्या आ गया भैया प्रत्यय सिप। मध्यम पुरुष एकवचन की व्याख्या में क्या आया सिप। ठीक उसी प्रकार सिप को सार्वधातुक करेंगे। सार्वधातुक होने से सप होगा। सप होने के बाद गुण होगा अयादि होगा भव और सिप को हो जाएगा यास इधर। ठीक है इसको यासुट का आगम होगा। यासुट में यास बचेगा। सिप में इधर सी है। ठीक है इतस्या लग गया। इतस्या लगने से सकार के इकार का क्या होगा लोप और इधर ई हो गया। अब यास को क्या हो जाएगा ई तो हो गया भाव इ और स। ठीक अब यहाँ पर भैया यकार वल परे है। वल परे कि नहीं इसीलिए इस यकार का हो जाएगा लोप। अब जोड़ देंगे तो भावे यहाँ गुण हो जाएगा ना हो जाएगा भवे और सकार को हो जाएगा रुद्ध विसर्ग प्रदान करने के बाद भवे। क्या बना भवे। ठीक भवेतम। अब यहाँ पर देखो और कुछ तो विशेष उसमें नहीं लिख रहे हैं देख कोई ले। भवे भवेतम भवे आद गुणार्थ से हो जाएगा गुण वृद्धि भवे युस हो जाएगा भवे यु बन गया। मध्यम पुरुष में इतस्या लगाए भवे यस हुआ। लोपो भी और बल से लगा करके लोग भवे बना लिए। अब फिर आ गया मध्यम पुरुष। क्या गया मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष दो वचन। मध्यम पुरुष था ही मध्यम पुरुष दो वचन। भू से हो गया सिप थस। थस क्या प्रत्यय हुआ थस। थस। थस को की सार्वधातुक सार्वधातुक संज्ञा करने से इधर हो जाएगा सप। भू सप और थस। थस प्रत्यय है द्विवचन है। ठीक इधर फिर यहाँ पर सप होने से इधर गुण होगा अयादि होगा भव और फिर थस को हो जाएगा यासुट। क्या हो जाएगा यासुट। लिंग का परस्मय पद है इसलिए इसको उदात्त और नित यासुट हो जाएगा। ठीक है ठीक जी हो गया। और यासुट को हो जाएगा ईय। क्या हो जाएगा ईय और इधर है थस। थस को हो जाएगा तम। क्या हो जाएगा थस थस थम ताम ताम तम तामा। तो भावे यहाँ गुण हो जाएगा भवे और थस के स्थान पर हो रहा है ताम तो लग जाएगा लोपो योरबल बल परे या का लोप हो जाएगा तो भवे हो गया और तम भवे तम। क्या बन जाएगा भवेतम। थस को हो गया तम भवेतम बन गया। समझ में आया जी। कौन सकार थस के सकार कहाँ गया थस के सकार के स्थान पर तम आदेश होगा। सूत्र पढ़े थे तस पढ़े थे तो पढ़े थे तो कहाँ सो रहे हो घर पे कमरे में। ठीक है तो हो गया क्या भवेतम। भवेतम भू धातु से मध्यम पुरुष की बहुवचन की व्याख्या में बहुवचनम सूत्र से क्या था। ठीक जी हो जाएगा। सप होने के बाद भाव इधर यास को इधर था को हो जाएगा ता
जोड़ देंगे बन जाएगा भवेत। क्या बन गया? भवेत। ठीक, भवे भवेतम भवेत। अब देखो उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष की प्रक्रिया आ गई। उत्तम पुरुष में भू धातु है, भू से हुआ क्या? कौन प्रत्यय आया? मीप। कौन प्रत्यय आया? मीप हो गया। इसकी सार्वधातु संज्ञा करेंगे, सार्वधातु होने से सप होगा, सप होने से ठीक है यहाँ पर क्या होगी? गुण होगा, गुण होने के बाद आदि होगा, तो भाव और मीप, मी है, ठीक है, मीप है, ठीक जी, वो हम हो जाएगा। अब इसको फिर यासुट का आगम हो जाएगा, तो भाव हो जाएगा भाव यासुट, यास यासुट में क्या हो जाएगा? यास, और इधर मीप है, मीप को हो जाएगा तस तस मीपाम तम तम ताम अम, क्या हो जाएगा? अम। ठीक, यास को कर लेंगे ईय, हो गया भाव ईय और अम, ठीक। अब इसको देखो गुण कर देंगे जी, भवे यम, या है बोल पर्याय नहीं, लोप होगा नहीं, तो जोड़ देंगे तो बन जाएगा भवेयम। क्या बन गया? भवेयम, ठीक। तस थस थमिपाम ताम तम ताम, ये सूत्र क्या कहता है? तस के स्थान पर ताम, नितश्च चतुर्णाम, नित लकार में जो चार हैं उनको, ठीक है, ये आदेश होते हैं क्रमशः। कौन? तस थस थमिपाम ताम तम ताम, इन चारों के स्थान पे ताम तम ताम, ध्यान रखना इसको जी। अब क्या आ गया? उत्तम पुरुष द्विवचन, वो और वस। उसी प्रकार ठीक है, सार्वधातु संज्ञा सब करेंगे, हो गया भाव, इधर यास होगा, यास को ये हो जाएगा, इधर वस है, ठीक है, ठीक जी, जोड़ देंगे बन जाएगा भावी, ठीक। हाँ या वह बल में आता है तो लोग हो जाएगा, तब भवीव, भवीवस रहेगा। सकार का क्या हो जाएगा? नित्यम निता, सूत्र क्या है? नित्यम निता। नितलकार में उत्तम पुरुष के सकार का नित्य लोप होता है, तो हो जाएगा भवीव। इसी प्रकार मस प्रत्यय आएगा तो भवेम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? भवेम, भवेम। समझ गए जी? अब देख लो एक बार रूप लिख लो, उसके बाद पूरा समझ में आएगा। क्या बना? भवेत, भवेत, भवेतम, भविता, भवेताम, भवेयु, भवेयुः, भवेयुः, भवेः, भवेः, भवेतम, भवेतम, भवेत्, भवेत्, भवेयम, भवेयम, भवेम, भवेव, भवेम और भवेम, भवेम, ठीक जी। इनका ये तो जान गए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, एक दो बहुवचन, ठीक जी। अब इनका कहाँ पर प्रयोग होता है? तो ये जान विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अभीष्ट, संप्रश्न, प्रार्थना, इतने में प्रयोग करना है, ठीक है। ये क्या कहे? भवे, भवे निमंत्रण, भवे तुम भोजनम निमंत्रण। वहां पर लोट लकार में क्या बनाता? भव बनाता है। हाँ, जैसे कहे विजयी, आशीर्वाद, वो आशीर्वाद अर्थ। जैसे किस सकते हैं विजयी भवे, तुम विजयी भवे, लेकिन आप तो आशीर्वाद तो हो नहीं रहा है, विधि निमंत्रण आमंत्रण कर रहे हैं ना जी 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 कर रहे हैं ना। ये कहते गच्छे, क्या कर दे? गच्छे, जाओ, कहते हैं कि नहीं? हाँ, ये वो हो गया, आज्ञार्थक हो जाएगा ना, विधि कर दी। तो देखो भवे वह हो, जैसे कहते भवेत, सह भवेत वह हो, आज्ञा दे रहे हैं, सह भवेत वह हो, ठीक। वैसे तो भवेताम, वे दोनों हों, वे दो हों, और भवेयु, ते भवेयु, वे सब हों। समझे कि नहीं? तो चाहे विधि अर्थ में, चाहे निमंत्रण देना हो, आमंत्रण, अधीष्ट, संप्रश्न, प्रार्थना, इन सब अर्थों में होता है। इसका उदाहरण आगे दिया जा चुका है, ठीक जी। अब आगे कह रहे आशीर्वाद में भी लिंग और लोट का प्रयोग होता है, या पीछे बताया जा चुका है, ठीक। तो आशीर्वाद अर्थ में लोट का प्रयोग देख लिए थे। क्या बना था? भवतात, भवतात दो जगह बना था, बाकी तो सब जो विधि आदि अर्थों में बना था वही बना था। लेकिन अब लिंग लकार जो है
उस लिंग लकार का आशीर्वाद अर्थ में भी प्रयोग होता है। उसके लिए कुछ सूत्र आगे आ रहे हैं। कितना समय हुआ? 50। समय हो गया। ठीक है, हाँ तो इसको समझ गए किन किन अर्थों में इसका प्रयोग करना है जी। उदाहरण के लिए जैसे क्या कहे वाक्य, क्या बोलोगे? किसी को अगर कुछ कहना हो तो क्या बताओगे? अध्यापयेत। कहे देखो ये बताए थे अधिष्ठ अर्थ में, क्या बताए थे? पुत्रम अध्यापयेत भवान, भवान मम पुत्रम अध्यापयेत। तो अध्यापयेत में प्रथम व्यक्ति है, एक वचन है कि नहीं जी? अरे प्रथम पुरुष एक वचन, मेरे पुत्र को आप पढ़ाइए, ऐसा कहे पूछे कि नहीं? तो ये हो गया वेदम मधीय। चलिए ये सब बात हो गया। विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधिष्ठ। जैसे कहते भो भोजनम लभेय, क्या मैं भोजन पाऊं? है कि नहीं? मैं भोजन पाना चाहता हूँ। प्रार्थना अर्थ में हो गया। चलिए जैसे एक और भगवान जलम आनयेत, आज्ञार्थक हो गया कि आप जाइए जल लेकर आइए। भगवान जलम आनयेत, जल लेकर आओ। तो इन सब अर्थों में इस लकार का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए बंद कर दीजिए। नमो नमः।